आर्मी अग्निवीर 2024 का जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसका 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं, जो कि जनरल नॉलेज के आधार पर और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर ये जो है क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? तो आप यहाँ से चीन है कि श्रीलंका है कि भारत है कि केन्या है? तो क्वेश्चन नंबर ए होगा जो चीन है। यहाँ पे दिया हुआ विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ब्राज़ील है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे उत्पादक देश जो है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? अब सुएज नहर जो है किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी, ये जो है आंसर नंबर डी जो है मिस्र देश में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिस्र देश में सुएज नहर जो है मिस्र देश में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माउंट एटना विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है, वो क्या है? जो कि इटली है, जो कि ए में क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए में जो है इटली है, जो कि यहाँ पे है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सुएज नहर जो है किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो यहाँ पे देना है बी, आंसर नंबर जो होगा बी, भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है। सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूरोप को युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो यहाँ से आंसर होगा बेल्जियम। बेल्जियम को जो है यूरोप का युद्ध क्षेत्र की देश कहा जाता है, ये याद रख। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि विश्व में कुल महाद्वीपों की कितनी संख्या है? तो 7 है। ये याद रखिएगा कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है 7, जो कि आपके बिहार डीएलएड में जो आने वाले प्रश्न का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिया हुआ है। याद रखिएगा, आप टोटली ए टू जेड क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व में कुल महासागरों की संख्या है। अब महासागर कितने हैं? विश्व में महासागर जो है वो है 5, जो कि बी है, आंसर नंबर बी। विश्व में कुल महासागरों की संख्या जो है 5 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो टेम्स नदी, ये जो है टेम्स नदी, आंसर नंबर बी जो होगा ये सही है। टेम्स नदी ये जो होगा इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है टेम्स नदी। अगर कोई पूछे तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आप लोग शायद जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे होगा टोक्यो। टोक्यो का जो है स्काई ट्री जापान, ये जो है जापान में है। टोक्यो का स्काई ट्री जो कि जापान में है। विश्व का सबसे ऊंची मीनार जो है टोक्यो है स्काई ट्री, जो कि जापान में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है विश्व में? तो यूरोप है, जो कि ये रहा यूरोप। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है यूरोप, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्पेन की राजधानी कौन सी है? अब यहाँ से पूछा जा रहा है स्पेन की राजधानी कौन सी है। जैसे यहाँ की बिहार की राजधानी कौन सी है, तो उसी तरह है यहाँ स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? कौन सा देश में सबसे ज़्यादा झील है? तो कनाडा में। ये जो है आंसर नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जो सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? यानी किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो यहाँ पे फ्रैंक में जो है सबसे अधिक समय वाला क्षेत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमू पक्षी देश में पाया जाता है। यहाँ पूछा जाता है एमू पक्षी जो है देश में पाया जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। एमू पक्षी जो है किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में। जो वेनेजुएला में जो है स्थित है ये। आंसर नंबर डी, वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में है स्थित, याद रखिएगा, वेनेजुएला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सी नदी जो है पेरिस शहर से, ये जो है पेरिस शहर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे होगा सीन, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आंसर ए होगा, सीन। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है, यूएसए में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, जो कि ये होगा एंडीज। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, आंसर नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया? तो यहाँ पे दिया हुआ 51, आंसर नंबर सी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा 51। तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया था? तो 51 देश ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अब पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अब यहाँ पूछा जा रहा है जो विश्व का छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक है, जो आर्कटिक है ये सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक, आंसर नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? अब पूछा जा रहा है यहाँ पे मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच है, जॉर्डन और इजराइल के बीच, आंसर नंबर बी, ये जो होगा ये करेक्ट आंसर। जो मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो फ्रांस ने दिया था, आंसर होगा ए। जो किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो फ्रांस ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? अब यहाँ पे देखिए बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में जो है स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो यहाँ पे होगा नॉर्वे जो है ये मिडनाइट सन कहा जाता है इसको, नॉर्वे को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को, ये जो है आंसर होगा सी, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, आंसर नंबर सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो जापान को, आंसर होगा ए, जापान, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन्यवन कौन सा है? तो अमेजन जो है आंसर नंबर ए, अमेजन होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो अमेजन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? अब यहाँ पे दिया हुआ है किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो नेदरलैंड को। आंसर होगा सी, नेदरलैंड, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? अब यहाँ पे दिया हुआ है अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? कोलोराडो नदी, ये जो है आंसर बी होगा, कोलोराडो नदी। अमेरिका के एरिजोना से ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है? तो कोलोराडो नदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? अब यहाँ पूछा जा रहा है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो दाओचेंग यार्डिंग एयरपोर्ट चीन का है। ये आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? ब्रिटिश शासक के बाद जो है यहाँ पूछा जा रहा है ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो आंसर नंबर होगा डी, 1997। ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो 1997। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड, जो कि ग्रीनलैंड आंसर होगा डी। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है अब सऊदी अरब में, जो कि सऊदी अरब में है। विश्व के बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क स्थित है तो सऊदी अरब में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? अब यहाँ पे देखिए पूछा रहा है किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पामीर को, यहाँ याद रखिएगा आंसर नंबर डी होगा, पामीर। किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो पामीर, आंसर नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? यहाँ पे दिया हुआ है किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड को। ये जो है आंसर सी जो होगा फिनलैंड वो होगा। तो किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड को। ये जो है आंसर सी होगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो भूटान को। भूटान जो है वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है। भूटान को जो है वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? अब यहाँ देखिए सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? थाईलैंड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? एशिया में है कि यूरोप में है कि उत्तरी अमेरिका में है कि अफ्रीका में है? तो आंसर जो होगा वो होगा अफ्रीका। ये यहाँ पूछ रहा है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर लास्ट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।